इतनी मेहनत के बाद आज वो दिन आ ही गया। 10 साल लगे यहां पहुंचने में। क्या ये सपना तो नहीं? सपना ही मान लो। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, प्रमोशन हो गया है हमारा। प्रधान अध्यापक बन गए हैं हम। एक तरफ तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। बार बार मेरे अंदर ये सवाल उठ रहा है कि क्या मैं वो आदर्श विद्यालय बना पाऊंगा जिसका मैंने सपना देखा है। एक आदर्श विद्यालय जिसमें सबका मान सम्मान होगा, जहां जन्म, भाषा, जाति, धर्म, वंश या संस्कृति की वजह से कभी किसी को हीन या उच्च नहीं माना जाएगा, जहां सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिना किसी भेदभाव के दी जाएगी। एक आदर्श विद्यालय जिसे हर बच्चा प्यार करेगा, गांव का हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, और जहां अध्यापन करना हर एक शिक्षक का सपना होगा। क्या ऐसा आदर्श विद्यालय बन सकता है? हाँ, बन सकता है। पर मेरे विद्यालय में पानी पीने से लेकर दोपहर के भोजन तक सभी चीजों में ये छुआछूत का जहर घुला हुआ है। कुछ अध्यापक तो दलित बच्चों के हाथों से पानी तक नहीं पीते। ऐसे तो गांधी और नेल्सन मंडेला को घर बैठ जाना चाहिए था। उनके सामने तो मांझी का पहाड़ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पहला कदम उठाया और चलने लगे। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। आप सबका स्वागत है। आज हम अपने नए प्रधानाध्यापक का स्वागत कर रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत सचिन कुमार के प्रार्थना से होगी। आज की आखिरी पेशकश है हमारी तनु, जो कि आप सबको एक कहानी सुनाएगी। नमस्ते। एक गांव में दो सहेली रहती थी। एक का नाम था हंसी और एक का नाम था खुशी। दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ती थी, लेकिन उनकी दोस्ती पाठशाला के दरवाजे तक ही थी। हंसी के पापा गांव में जमींदार थे और खुशी के पापा गांव में सफाई कर्मचारी। हंसी अक्सर अपनी सहेली खुशी की चर्चा घर पे करती थी, लेकिन उसकी यह बातें उसके पापा को थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती थी। वह उसे अपने जैसे लोगों से दोस्ती रखने की सलाह देते थे। कभी कभी तो उसको खूब डांटनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हंसी और खुशी की दोस्ती बनी रहती थी। एक दिन हंसी का जन्मदिन आने वाला था। हंसी के पापा ने एक भोज का आयोजन किया था। हंसी के अन्य दोस्तों को न्योता भेजा गया, लेकिन उसकी दोस्त खुशी को न्योता देने से पापा ने साफ इनकार कर दिया। आखिर हंसी का जन्मदिन आ ही गया। सुबह सुबह किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। हंसी के पापा ने जब दरवाजा खोला तो सामने खुशी थी। खुशी के हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। खुशी ने कहा, गुड मॉर्निंग चाचा जी, क्या हंसी घर पे है? हंसी घर पे ही थी, लेकिन उसके पापा ने कहा, लेकिन अभी वो सो रही है, देर से जागेगी। खुशी ने कहा, कोई बात नहीं चाचा जी, यह तोहफा उसे दे देना और मेरी तरफ से उसे बहुत सारी बधाइयाँ देना। इतना कहकर खुशी चली गई। हंसी के पापा का दिल हुआ कि आज की शाम की पार्टी में उसे बुला ला, लेकिन फिर उसे रुतबे का विचार आया। हंसी के घर में शाम को शानदार पार्टी हुई, लेकिन हंसी का ध्यान कहीं और था। वह अब भी अपनी सहेली खुशी को ही याद कर रही थी। उसने पापा से कहा, पापा आपने मेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया, लेकिन मेरी सहेली खुशी के बिना यह सब मेरे लिए अधूरा है। इतना कहकर वो रोने लगी। जन्मदिन के दिन अपनी बेटी को रोते देख उसे बहुत बुरा लगा और उसे अपनी सोच पर बड़ी घिन्न हुई। वह तुरंत खुशी का दिया हुआ तोहफा हंसी को दिखाया। तोहफे देखकर हंसी और रो पड़ी। जन्मदिन के दिन रात को अपनी बेटी को रोते देख उस जमींदार पापा से रहा नहीं गया और उनकी भी आंखें भर आई। वह समझ गए कि दोस्ती में न धर्म होती है, न जात, न रुतबा होता है, न धन। रात 11 बजे अपनी बेटी को कंधे पे बिठाकर खुशी का घर ढूंढ लिया। रात 12 बजे हंसी का जन्मदिन फिर से दोबारा मनाया गया। अब उनकी दोस्ती पाठशाला से गांव तक चली आई थी और वो दोनों बहुत खुश थे।
इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए और एकता बढ़ाते हुए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भोजन की ओर प्रस्थान करें। अरे हाँ, खाने में आज खिचड़ी पकाई गई है। सबके घर से आलू, बैंगन, तरह तरह की सब्जियां आई हैं। और इस खिचड़ी को बनाने वाले भी वही हैं जो रोज हमारे लिए मध्याह्न भोजन बनाते हैं। मतलब ये कि अब उनके हाथ का बना खाना खिलाकर हमारे बच्चों की तरह अब मास्टर जी हमें भी भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। राजू जी नमस्ते। राजू जी, हमारा कोई इरादा नहीं है किसी को भ्रष्ट करने का। ये तो एक आदर्श विद्यालय है जहां पर हर जाति के, हर धर्म के, हर कौम के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आज यहां पर हर बच्चा अपने घर से कुछ ना कुछ लाया है। आपका बेटा भी अपने घर से कुछ लाया है। तो अगर आपको खाने से इनकार है तो पूरे खाने को नकार दें। लेकिन आपका बेटा जो लेकर आया है, कम से कम उसे तो खा ले। बेटा, जरा खाना लेकर आना इधर। अब इस खिचड़ी में से सब लोग अपने अपने घर का चावल, अपने अपने घर की दाल, अपने घर का आलू, अपने घर की प्याज, सब कुछ अलग अलग कर ले। अरे वाह, हमने अपना पहला कदम रख ही दिया और यहां अपना सपना और करीब दिख रहा है। मुझे पता है मैं एक दिन जरूर बनाऊंगा अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय।